तारीख़ इंसानियत में एक ऐसी हैरत अंगेज दास्तान दर्ज है जो अल्लाह ए ताला की अजीम कुदरत का सबसे बड़ा सबूत है। ये दास्तान उस पाक साफ नबी की है जिसका नाम ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम है, जिन्हें रूह उल अल्लाह के खिताब से नवाजा गया। इस मुकद्दस सफर की शुरुआत बैतुल मुकद्दस की पाक सरजमीन से होती है, जहां हजरत मरियम, जो अपने जमाने की तमाम औरतों में सबसे ज्यादा इज्जतदार और मुत्तकी थीं, वह अपने खास इबादत खाने मेहराब में दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहती थीं। उनकी परवाहिश और सरपरस्ती हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम करते थे, और हर बार जब हजरत जकरिया उनके पास जाते तो उन्हें बेमौसम के फल रखे हुए मिलते थे, और मरियम से पूछने पर वह जवाब देती थीं कि यह सब मेरे रब के पास से आता है। यकीनन अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। एक दिन हजरत मरियम अपनी तन्हाई में इबादत कर रही थीं, तभी अल्लाह ने उनकी तरफ अपने फरिश्ते जिब्राइल को एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में भेजा। जिब्राइल को देखकर हजरत मरियम डर गईं और बोली, अगर तुम परहेजगार हो तो मैं तुमसे रहमान की पनाह मांगती हूं। जिब्राइल ने इत्मीनान से जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ हूं और मैं तुम्हें एक पाक साफ बेटा देने आया हूं। हजरत मरियम ने हैरत में आकर कहा, मेरे बेटा कैसे हो सकता है जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है और मैं बदकार नहीं हूं। जिब्राइल ने तब अल्लाह का पैगाम सुनाया और फरमाया, यह तुम्हारे रब का फैसला है। अल्लाह ने फरमाया है कि यह मेरे लिए बहुत आसान है और हम उसे लोगों के लिए एक निशानी और अपनी तरफ से अजीम रहमत बनाकर भेजेंगे। यह कहकर फरिश्ते जिब्राइल ने हजरत मरियम के गिरेबान में एक नूरानी फूंक मारी और अल्लाह के हुक्म से हजरत मरियम उसी वक्त हामिला हो गईं। हजरत मरियम इस मुकद्दस राज को लेकर अपने लोगों से दूर तन्हाई की जगह चली गईं। उन्हें डर था कि लोग उन पर झूठा इल्जाम लगाएंगे, और जब उनकी प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो वह मायूसी के आलम में एक सूखी खजूर के तने के पास आईं, और वहां उन्होंने अफसोस से कहा, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और दुनिया के लिए बिल्कुल भूली हुई चीज बन गई होती। तभी अल्लाह ने उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए नीचे से उन्हें आवाज दी और कहा, गम न करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक पानी का चश्मा जारी कर दिया है, और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ तो उस पर से ताजा पकी हुई खजूरें तुम्हारे ऊपर गिरेंगी। तुम खाओ पियो और अपनी आंखें ठंडी करो। यह अल्लाह की मदद थी, और यहीं पर हजरत ईसा इब्ने मरियम की मुकद्दस पैदाइश हुई। हजरत मरियम अपने नूरानी बेटे को गोद में लेकर अपने लोगों के पास वापस आईं। उन्हें देखकर सारे लोग गुस्से और हैरत से भर गए। उन्होंने मरियम पर जोरदार इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, ऐ मरियम, तुमने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुम्हारा बाप नेक था और तुम्हारी मां भी पाक दामन थी। तुमने ऐसी नापाक हरकत कैसे की? हजरत मरियम ने अल्लाह के हुक्म से जवाब देने के बजाय सिर्फ इशारा करके बच्चे की तरफ किया, यानी बच्चे से पूछो। लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हम एक गोद में पल रहे दूध पीते बच्चे से कैसे बात करें? तभी अल्लाह की अजीम कुदरत सामने आई और हजरत ईसा इब्ने मरियम ने झूले में ही अपनी नूरानी जबान से बात की। उन्होंने फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह ने मुझे किताब अता की है और मुझे नबी बनाया है, और उसने मुझे जहां भी रखा बरकत वाला बनाया है, और जब तक मैं जिंदा रहूं मुझे नमाज पढ़ने और जक़ात देने का हुक्म दिया है, और उसने मुझे अपनी मां का फरमाबरदार बनाया है और मुझे जालिम और बदनसीब नहीं बनाया है, और मुझ पर सलामती है मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और दोबारा जिंदा किए जाने के दिन। हजरत ईसा इब्ने मरियम का यह अजीम ऐलान सुनते ही लोगों के दिल खौफ से भर गए, और उन्हें यकीन हो गया कि यह बच्चा एक साधारण बच्चा नहीं है, यह अल्लाह की तरफ से एक अजीम निशानी है। इस तरह हजरत ईसा इब्ने मरियम ने अपनी पैदाइश के पहले ही दिन अल्लाह के नबी होने का एहसान और कुदरत साबित कर दी। हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो अल्लाह ने उन्हें इल्म और हिकमत और नबुव्वत के आला मकाम से नवाजा। उनकी दावत का मरकज एक ही था। वह अपनी कौम बनी इसराइल से कहते थे कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, और ये याद रखो कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से खुली निशानियां लेकर आया हूं। मगर बनी इसराइल के ज्यादातर लोग अपने घमंड, अपने झूठे इल्म और दुनियावी लालच की वजह से हजरत ईसा इब्ने मरियम की दावत को कबूल नहीं करते थे। उन्होंने ईसा इब्ने मरियम से निशानी के तौर पर मौजज़ात मांगे, और हजरत ईसा इब्ने मरियम ने अपने रब के हुक्म से उन्हें ऐसे मौजज़ात दिखाए जो इंसानी ताकत से बाहर थे। हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मिट्टी से एक परिंदे की शक्ल बनाते थे, फिर उसमें फूंक मारते थे, और अल्लाह की कुदरत से वह मिट्टी का परिंदा उड़ने वाला जिंदा परिंदा बन जाता था। ये मौजज़ा देखकर बनी इसराइल हैरान होते थे, मगर वह जिद पर अड़े रहे और कहते थे कि यह खुला जादू है।
ईसा इब्ने मरियम ने अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी अंधे की आंखों पर हाथ फेरकर उसे बीनाई अता की और कोढ़ लीपर की सख्त बीमारी से मुब्तला शख्स को शफा दी। ये सब मोजिजात उस वक्त के सबसे बड़े तिब्बी इल्म को तोड़कर अल्लाह की अजीम कुदरत को साबित करते थे। यहां तक कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के इज्जतदार हुक्म से मुर्दे को भी जिंदा कर देते थे। ये मोजिजात देखकर चंद नेक लोग तो ईमान ले आए, मगर ज्यादातर लोग नाफरमानी पर ही कायम रहे। हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम अपनी कौम की इस जिद और नाफरमानी से बहुत दुखी थे। उन्होंने आवाज दी कि अल्लाह की राह में कौन मेरा मददगार है। इस पर उनके पास चंद नेक और सादा दिल लोग जमा हुए जो दुनियावी दौलत और ताकत से दूर थे। ये लोग हजरत ईसा इब्ने मरियम के हवारी कहलाए। हवारियों ने सच्चे दिल से कहा, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और आप गवाह रहें कि हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। ये हवारी हर मुश्किल में हजरत ईसा इब्ने मरियम के साथ रहे और उनसे इल्म और हिकमत हासिल करते रहे। इन हवारियों ने एक बार हजरत ईसा इब्ने मरियम से एक अजीम दरख्वास्त की। उन्होंने कहा, ए ईसा, क्या तुम्हारा रब हमें आसमान से उतरी हुई एक खास मेज दस्तरख्वान दे सकता है जिस पर जन्नती खाना रखा हो, ताकि हमारे दिल मुतमिन हो जाए और हम इस मौजिजे से बरकत हासिल करें और हमें यकीन हो जाए कि तुम सच कहते हो। हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को पहले तो अल्लाह से डरने को कहा, मगर जब उन्होंने यकीन दिलाया कि उनकी ख्वाहिश सिर्फ ईमान को मजबूत करने के लिए है, तो हजरत ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, हमारे रब, हम पर आसमान से एक ऐसा दस्तरख्वान उतार जो हमारे लिए और हमारे बाद वालों के लिए एक ईद बन जाए और तेरी तरफ से एक खुली निशानी हो, और हमें रिज़्क अता कर, और तू सबसे बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। अल्लाह ने हजरत ईसा इब्ने मरियम की दुआ कबूल की और आसमान से एक शाही दस्तरख्वान उतरा जिस पर जन्नत का खाना रखा था। यह अजीम मौजज़ा देखकर हवारी और ईमान वाले खुशी से सजदे में गिर पड़े और उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। बनी इसराइल के सरदार और उल्मा की हसद और दुश्मनी अब हद से गुजर चुकी थी। उन्होंने देखा कि हजरत ईसा इब्ने मरियम का असर लोगों पर बढ़ता जा रहा है और उनके इक्तिदार और झूठे मजहब को खतरा पैदा हो गया है। चुनांचे उन्होंने एक खुफिया और नापाक साजिश तैयार की। उन्होंने उस वक्त के रोमी बादशाह जो बैतुल मुकद्दस पर हुकूमत करता था, उससे शिकायत की कि ईसा इब्ने मरियम एक ऐसा शख्स है जो लोगों को बहका रहा है और आपकी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहा है। उन्होंने बादशाह को डराया कि अगर ईसा इब्ने मरियम को न रोका गया तो आपकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। रोमी बादशाह इन सरदारों की भड़काऊ बातों में आ गया। उसे ईसा इब्ने मरियम की नेक सीरत और मासूमियत की कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी हुकूमत और बादशाहत की फिक्र थी। चुनांचे बादशाह ने हजरत ईसा इब्ने मरियम को गिरफ्तार करके सलीब पर लटकाने का सख्त हुक्म जारी कर दिया। ये बनी इसराइल के सरदार हसद और जुल्म की इंतहा पर पहुंच चुके थे और अब वह ईसा इब्ने मरियम को खून बहाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। जब हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को अपने दुश्मनों की नापाक साजिश का इल्म हुआ तो उन्होंने अपने हवारियों को एक जगह जमा किया। ईसा इब्ने मरियम ने उनसे पूछा, तुम में से कौन अल्लाह की राह में मेरे जैसा दिखना कबूल करता है ताकि उसे मेरे बदले में कत्ल कर दिया जाए और वह जन्नत में मेरा साथी बने? यह सुनकर तमाम हवारी खामोश हो गए। सिर्फ एक हवारी, जिसका नाम शमून या यहूदा बताया जाता है, खड़ा हुआ और उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, मगर अल्लाह की तकदीर कुछ और ही थी। जब बनी इसराइल के सिपाही हजरत ईसा इब्ने मरियम को गिरफ्तार करने के लिए आए तो अल्लाह ए ताला ने हैरत अंगेज मोजिजा दिखाया। अल्लाह ने फौरन हजरत ईसा इब्ने मरियम को जिंदा ही आसमानों की तरफ उठा लिया और उसी वक्त अल्लाह ने उस गद्दार हवारी को, जिसने ईसा इब्ने मरियम से गद्दारी की थी और जिसने दुआ की थी, या किसी दूसरे शख्स को ईसा इब्ने मरियम के हमशक्ल बना दिया। जब सिपाहियों ने उस हमशक्ल शख्स को देखा तो उन्होंने गलती से उसे ही हजरत ईसा इब्ने मरियम समझा। उन्होंने उसे गिरफ्तार किया और बनी इसराइल के सरदारों ने खुशी के मारे तसल्ली कर ली कि उन्होंने अपने दुश्मन को पकड़ लिया है। तब उन जालिमों ने उस हमशक्ल शख्स को सलीब पर लटका दिया। उन्होंने समझा कि उन्होंने हजरत ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया है, लेकिन अल्लाह ने साफ फरमाया कि उन्होंने न तो उसे कत्ल किया और न ही सलीब पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए शक्ल में शुबहा भ्रम डाल दिया गया। और जिन लोगों ने इसमें इख्तिलाफ किया वह भी यकीन के साथ नहीं कह सकते, वह सिर्फ गुमान की पैरवी करते हैं। यकीनन हजरत ईसा इब्ने मरियम को कत्ल नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। हजरत ईसा इब्ने मरियम के आसमानों पर उठा लिए जाने के बाद उनके हवारियों में अफरा तफरी और मायूसी का आलम छा गया, मगर उन्होंने ईसा इब्ने मरियम की तालीम को जिंदा रखा और बनी इसराइल में ईमान की दावत का सिलसिला जारी रखा।
बनी इसराइल और रोमी अब भी खुशफहमी में थे कि उन्होंने ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया है, मगर अल्लाह के पास हजरत ईसा इब्ने मरियम जिंदा और महफूज थे और अल्लाह की कुदरत का ये अजीम मौजिजा तारीख का सबसे बड़ा राज बन गया। हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का ये आसमानों पर उठाया जाना एक वक्ती बात नहीं है। अल्लाह का फैसला ये है कि वह क़यामत से पहले दोबारा जमीन पर तशरीफ लाएंगे ताकि अपनी मुकम्मल जिम्मेदारी पूरी करें और दज्जाल के फितने का खात्मा करें। उस वक्त हजरत ईसा इब्ने मरियम तमाम इंसानों के लिए इंसाफ और अमन का निशान बनेंगे और तब तमाम बनी इसराइल और ईसाई जो हजरत ईसा इब्ने मरियम के हकीकी मकाम को नहीं मानते, उन पर हकीकत खुल जाएगी। ये हजरत ईसा इब्ने मरियम की जिंदगी का एक तारीखी और मुकम्मल मोड़ था, जहां से उनका दुनियावी सफर खत्म हुआ, मगर उनका आखिरी किरदार अभी भी बाकी है जो क़यामत से पहले जमीन पर अंजाम पाएगा। ये अजीम दास्तान बताती है कि जालिम चाहे कितनी भी साजिश कर लें, अल्लाह हमेशा अपने नेक और सच्चे बंदों को निजात देता है और बातिल झूठ को शिकस्त देता है।